हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 12 दिसंबर 1872 को शहीद हुए थे। गारो जनजाति के नेता तोगन का नाम मेघालय के शहीद स्मारक में अमर है। अठारह में अंग्रेज मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें स्थानीय जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गारो योद्धा पा तोगन नेंगमिंजा ने ब्रिटिश सेना की छत्रछाया में आने से मना कर दिया, जो उनकी मातृभूमि पर कब्जा करना चाहते थे। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में माचा रोंकरेक गांव में शिविर बनाया। पा तोगन और उनके गारो योद्धाओं ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले से भौचक्की ब्रिटिश सेना कुछ समय बाद एकजुट हुई और कड़ा प्रतिकार किया। गारो योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन गारो योद्धाओं की तलवारों और बर्छों तथा ब्रिटिश बंदूकों के बीच कोई मुकाबला था ही नहीं। पो तोगन नेंगमिंजा युद्ध में गोली लगने के कारण शहीद हो गए। महान गारो योद्धा और नेता को हमारा शत शत नमन। बापू का सपना सुनहरा साकार कइल जाए हमन मिलके। आज हम स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और दार्शनिक बाबा राघव दास को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1896 को हुआ था। उन्नीस 1921 में महात्मा गांधी गोरखपुर आए, तब बाबा राघव दास ने उनसे मुलाकात की और स्वतंत्रता के लिए उनके कार्यों और गरीबों और वंचित वर्गों के लोगों की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में दांडी मार्च के दौरान बाबा भी गांधी जी के साथ रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबा राघव दास को कई बार जेल जाना पड़ा। सबसे पहले 1921 में उन्हें कारावास हुई। 12 में राघव दास का आश्रम स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का केंद्र था। वे राम प्रसाद बिस्मिल के नजदीकी माने जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के बाद बाबा राघव दास ने आश्रम में उनका स्मारक बनवाया। स्वतंत्रता के उपरांत बाबा राघव दास ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने देवरिया, बरहज और कुशीनगर में कई शिक्षण संस्थाएं शुरू की। 15 जनवरी 1958 को महान संत और दार्शनिक बाबा राघव दास का निधन हो गया। वंदनालु वंदनालु राम वीर भारती पुत्रुल विजय गाथरा। आज हम स्वाधीनता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से भी लोकप्रिय रहे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम के रजाकारों से भी लड़ाई लड़ी। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद रेड्डी 1959 में आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री और 1961 में उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में भी भाग लिया और उनके सम्मान में तेलंगाना में एक जिले का नाम रखा गया। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, आ चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू गेनू सैद को भी स्मरण कर रहे हैं। गेनू बम्बई की एक मिल में मजदूर थे। वे महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की भावना से बहुत प्रभावित हुए। 12 दिसंबर 1930 को मैनचेस्टर का कपड़ा व्यापारी जॉर्ज फ्रेजियर फोर्ट रीजन में अपनी दुकान से विदेश में बने कपड़े बम्बई बंदरगाह ले जा रहा था। कलभा देवी रोड पर भांगवाड़ी के निकट बाबू गेनू ट्रक के सामने खड़े हो गए और महात्मा गांधी के सम्मान में नारे लगाने लगे। पुलिस अधिकारी ने ट्रक चालक को आदेश दिया कि ट्रक बाबू गेनू पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ट्रक चालक भारतीय था और उसने गाड़ी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश पुलिस अधिकारी खुद ट्रक चलाने लगा और बाबू गेनू पर ट्रक चढ़ा दिया। ट्रक से कुचलने पर बाबू गेनू की मृत्यु हो गई।
इससे पूरे बंबई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हड़ताल हुई और विरोध प्रदर्शन भी हुए। शहीद बाबू गेनू को शत शत नमन।